नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चलो शुरू करते हैं आज की नई कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य का एक राजा था। उसका एक वफादार मंत्री भी था। राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वह अक्सर कहा करता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और मंत्री भी उसके बगल में ही बैठा था। अचानक मंत्री की तलवार राजा के पैर पर गिर गई और उसकी एक उंगली कट गई। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने मंत्री से पूछा, मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ है, इसमें अच्छा क्या है? राजा ने गुस्से में आकर मंत्री को जेल में कैद करने का आदेश दे दिया। मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं हुआ। वह जेल जाते समय भी राजा से यही कहता रहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना को 3 महीने बीत गए थे। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए गया। वे सभी एक घने जंगल में चले गए। राजा एक हिरन का पीछा करते हुए घने जंगल में और आगे निकल गया और अपने सैनिकों से अलग हो गया। हिरन को पकड़ने में असफल होने के बाद वह अपना रास्ता खो चुका था और घने जंगल में खो गया। अचानक राजा को जंगल में रहने वाले आदिवासियों के एक समूह ने घेर लिया। वे आदिवासी राजा को पहचानते नहीं थे। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने कबीले में ले गए। वे एक बलि के लिए किसी इंसान की तलाश कर रहे थे, जिसे मारकर वे अपने देवता को खुश कर सकें। राजा ने उनसे छोड़ देने की विनती की, लेकिन वे उसकी भाषा समझ नहीं पाए। आदिवासियों ने खुशी में ढोल बजाना शुरू कर दिया और राजा को बलि के लिए तैयार किया। जब वह बलि के लिए तैयार था, कबीले के मुखिया ने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। यह देखकर उसने राजा की बलि रोक दी और कहा, यह मनुष्य अधूरा है और अधूरे मनुष्य की बलि देने से देवता गुस्सा हो जाएंगे। उन्होंने राजा को छोड़ने का निर्णय लिया। राजा खुशी खुशी जंगल से अपने महल में लौट आया। वापस आकर उसने सोचा कि अगर उसकी उंगली कटी नहीं होती तो वे आदिवासी उसे मार देते। इसका मतलब मंत्री सही था, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि मंत्री को जेल से बाहर निकालो। उसने मंत्री को उसका पद वापस दे दिया और उससे पूछा, मुझे बताओ कि मेरी उंगली कटी थी और यह मेरे भले के लिए हुआ, लेकिन तुम 3 महीने जेल में रहे और तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मंत्री मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं आपका मंत्री था और हमेशा आपके साथ रहता था। अगर मैं जेल में नहीं होता तो उस दिन आपके साथ होता। आपकी कटी उंगली देखकर उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर पूर्ण था और अगर मैं आपके साथ होता तो वे मेरी बलि जरूर दे देते। इसलिए अच्छा हुआ कि मैं उस दिन आपके साथ नहीं था और जेल में था। इससे आपकी और मेरी जान बच गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। वास्तव में हम प्रत्येक घटना को अपनी बुद्धि से आंकने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि भी सीमित होती है। हम अपनी सीमित बुद्धि से किसी घटना के उचित या अनुचित होने का आकलन नहीं कर सकते। पूरा संसार कर्म पर आधारित है। जो अच्छे कर्म करता है
उसे सुख मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे दुख मिलता है। इसलिए अगर आप किसी दुखद दौर से गुजर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आपके बुरे कर्म कट रहे हैं और प्रकृति आपको उन्नति की ओर ले जा रही है। इस सृष्टि में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, इसलिए अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दें कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है और हमेशा याद रखें कि कभी कभी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, आपने आज की इस कहानी से क्या सीखा, मुझे कमेंट में बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को उस इंसान से शेयर करें जिसे यह सुनने की ज़रूरत है और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।